अब उद्धव जी ने जैसा उपाय बताया था उसके अनुसार भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण बनकर के जरासंध के यहाँ गए। महाभारत में लिखा है कि वे बड़ी मुश्किल से चार दीवारी लांघ करके भीतर गए, जिससे कि कोई उनको पहचान न ले। जरासंध का नियम था कि आतिथ्य के समय जो कोई उसके पास आकर कुछ मांगता तो वो ना नहीं करता, दे देता था। इसीलिए भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण भी उसी समय उसके पास पहुँचे और उन लोगों ने कहा कि महाराज, हम तो आपके अतिथि हैं, आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है। हम ज़्यादा कह करके आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी सबने मांगने वालों की, शरणागत की अभिलाषा सबकी आपने पूरी की। जरासंध समझ गया कि ये कोई भिखमंगे नहीं है, सीधा सामान लेने नहीं आए, ये तो कोई बड़े बड़े क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं और ब्राह्मण के वेश में मेरे पास आए। उसने सोचा, अरे मेरी जीत तो तभी हो गई जब सामने आकर इन लोगों ने युद्ध नहीं किया और भिखारी बनकर के मांग रहे हैं। इसलिए बोला कि बाबा, तुम लोगों को जो कुछ मांगना हो मांग लो। बलि की कीर्ति इसलिए सुनने में आती है कि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी विष्णु को सब कुछ दे दिया। यदि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं करता हूँ तो क्षत्रिय देह रखने में क्या फायदा। ब्राह्मणों, यदि तुम कहोगे तो मैं अपना सिर काटकर भी तुम लोगों को दे दूंगा। भगवान ने कहा कि राजन, हम लोग अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं और युद्ध के लिए आपके पास आए हैं। यह भीमसेन है, यह अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा भाई कृष्ण हूँ। अब तो जरासंध को क्रोध आया और वह जोर से हंसने भी लगा। फिर बोला कि अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को युद्ध दूंगा, लेकिन तुम तो हमसे डरकर समुद्र में चले गए, वहाँ द्वारिका में बस गए। तुम मुझसे क्या लड़ोगे? कौन सा मुंह लेकर के लड़ोगे? फिर यह अर्जुन तो मुझसे बहुत हल्का है। रही बात भीमसेन की, इससे मैं लड़ लूंगा। अब मल्ल युद्ध की तैयारी हुई। जरासंध ने भीमसेन को गदा दी और स्वयं भी बड़ी भारी गदा लेकर नगर के बाहर अखाड़े में उतरा। लेकिन दोनों इतने बलशाली थे कि एक दिन में कोई पराजित होने वाला नहीं था। दोनों दिन भर युद्ध करें और रात में मित्र की तरह रहें।
युद्ध के समय कभी दाएं तो कभी बाएं पैंतरे बदले, कई बार एक दूसरे पर प्रहार करते करते गदा टूट जाए। जब एक गदा टूट जाए तो दूसरी गदा ले ले। इस प्रकार युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए और दोनों की बराबरी रही। 28वें दिन भीमसेन ने कहा कि देखो कृष्ण, तुम तो बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो और मेरे शरीर पर पड़ती है चोट। अब तो मैं तुमको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इसको जीतना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने भीमसेन को प्रोत्साहित किया और युद्ध के समय ही हाथ में एक तिनका लेकर उसे चीर दिया। भीमसेन समझ गए। उन्होंने जरासंध को नीचे गिरा दिया, फिर उसके एक पांव को अपने पांव से दबा दिया और दूसरा पांव हाथ से पकड़ करके जोर से चीर दिया। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जरासंध पैदा ही 2 हिस्से में हुआ था। जरा नामक राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था। उसके मरने से हाय हाय मच गई। सारी प्रजा हाहाकार करने लगी और कहने लगी, बड़ा धर्मात्मा था जरासंध। श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया और बंदी राजाओं को छुड़ा दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 72वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।